जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान कैसे बना बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अभी अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। 1996 से लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। राजधानी है बांग्लादेश की ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान यानी कि बंगबंधु, और ये फर्स्ट राष्ट्रपति भी रहे थे बांग्लादेश के और प्रधानमंत्री भी रहे थे कुछ टाइम के लिए। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बंगाली और अंग्रेजी। बांग्लादेश में 98% बंगाली भाषा बोली जाती है, जबकि बची हुई 2% वहाँ पर हिंदू या अन्य भाषाएं बोली जाती है। राजकीय खेल बांग्लादेश का कबड्डी है, जिसमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं, और मुद्रा है टका। संसद है जातीय संसद, जिसकी सीटों की संख्या है 350। 350 में से 300 पे चुनाव होते हैं, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है साका हापाहोंग। सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। सबसे बड़ी झील है कपटई झील, और वृक्ष होता है यहाँ आम का पेड़, और फल है कटहल का। राजकीय फूल है वाटर लिली। राजकीय मछली है हिल्सा मछली। और राष्ट्र कवि बांग्लादेश के हैं काजी नजरुल इस्लाम। इन्हें फर्स्ट स्वाधीनता अवार्ड मिला था 1977 में। स्वाधीनता अवार्ड बांग्लादेश का सर्वोच्च अवार्ड है। फर्स्ट स्वाधीनता अवार्ड काजी नजरुल इस्लाम को मिला था। और बांग्लादेश का झंडा डिजाइन करा था कमरुल हसन ने है। राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। बांग्लादेश में कुल 8 डिवीजन है। वहाँ राज्यों को डिवीजन कहा जाता है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। अब साथियों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना। ये बात तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसी समय से होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ के जो जिन्ना थे राष्ट्रपिता, वो पाकिस्तान की भाषा उर्दू को देना चाहते थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में स्थित शेख मुजीबुर रहमान और अन्य नेता वो बंगाली भाषा के पक्ष में थे। वो उसी भाषा को आगे ले जाना चाहते थे। 1970 के आम चुनाव में वहाँ पर एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो, जिनको के नियाजी ने नियुक्त करा था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो दोनों में समझौता हो गया था कि जुल्फिकार भुट्टो अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो के नियाजी, जो वहाँ के राष्ट्र सैनिक अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रपति बना देंगे। और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान थे जो चुनाव लड़ रहे थे। बट चुनाव में के नियाजी जैसा सोच रहे थे वैसे हुआ नहीं। कुल 300 सीटों में से 169 पूर्वी पाकिस्तान में सीटें थी, जिसमें से 99% तकरीबन 167 सीटें शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। इसी से ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है शेख मुजीबुर रहमान की। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान की सत्ता नहीं सौंपी जाती है। के नियाजी और जुल्फिकार भुट्टो दोनों उन्हें बारी बारी से मनाने जाते हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियाजी जुल्फिकार भुट्टो को बनने दे। ये शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान नहीं मानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के नहीं मानने पर नियाजी ने 1971 में शुरुआत में ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में भेजा, और आंदोलन कर रहे लोगों को कत्ले आम किया गया, और लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत के पूर्वी हिस्सों में आ जाते हैं। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है। वो वहाँ पर मुक्ति वाहिनी जो सेना होती है पूर्वी पाकिस्तान की, जो पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ रही होती है, उनको प्रशिक्षण देती है और उन्हें मदद करती है। लाइक एंड शेयर। इंदिरा गांधी
अमेरिका से भी मदद मांगती है कि वो बांग्लादेश की मदद करे, लेकिन अमेरिका खुले हाथों से और सबके सामने पाकिस्तान की मदद करता है। इसके बाद इंदिरा गांधी रूस से मदद मांगने जाती है। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। रूस ने अगस्त 1971 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत अगर भारत पर कोई विदेशी आक्रमणकारी हमला करता है तो रूस उसकी मदद करेगा, और रूस पर अगर कोई हमला करता है तो भारत उसकी मदद करेगा। इंदिरा गांधी सेन मानेकशॉ से पूछती है कि यदि युद्ध होता है तो भारत के लिए कब युद्ध सही होगा स्टार्ट करना। मानेकशॉ ने कहा दिसंबर का महीना युद्ध के लिए भारत के लिए सही होगा, क्योंकि उस समय बर्फबारी होती है और चीन अगर उस समय युद्ध के लिए पाकिस्तान का साथ देता है तो वो चाहकर भी हिमालय से नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय बर्फबारी होती है हिमालय में, और इस्लामाबाद का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा भी बर्फबारी से ढका रहता है। इसलिए दिसंबर का महीना चुना जाता है और भारत की तरफ से 4 दिसंबर तारीख तय की जाती है। बट इंदिरा गांधी कहती है कि इतिहास में हमारा नाम ये ऐसे बोला जाएगा कि भारत ने युद्ध करा था, पहले स्टार्टिंग में भारत ने युद्ध करा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 दिसंबर की भारत सोच रहा था, लेकिन 3 दिसंबर को ही 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा रात्रि में भारतीय एयरफोर्स पर ऑपरेशन चंगेज खां द्वारा युद्ध स्टार्ट कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने शेख मानेकशॉ को बोला कि ये युद्ध हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। इंडियन एयरफोर्स का 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ऑपरेशन कैक्टस लिली चला, और 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट द्वारा नेवी ने कराची पर हमला किया। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नेवी डे मनाया जाता है, जबकि 9 दिसंबर को नेवी द्वारा ऑपरेशन पाइथन स्टार्ट किया गया। भारतीय सेना ने 3 दिसंबर को युद्ध स्टार्ट हुआ, जो 4, 5, 6 तारीख तक होते होते भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, और 13 दिन जो युद्ध चला, इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 91,000 सैनिकों के साथ AAK नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर करे थे AAK नियाजी ने, और भारत की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। इसी कारण 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कि बांग्लादेश का संविधान लागू हुआ था 16 दिसंबर 1972 को। बांग्लादेश में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन कुछ जूनियर सैन्य अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर तोप से हमला किया गया और शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, जबकि शेख हसीना और एक अन्य परिवार का सदस्य बाहर थे। शेख हसीना जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी, वो दोनों 2 बच जाते हैं और बाकी सभी की हत्या कर दी जाती है। ये एक राजनीतिक तख्तापलट था और सोची समझी साजिश थी। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है 15 अगस्त को। ये भी देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या संबंध है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पद्मा और जमुना के मिलन को मेघना कहा जाता है। और भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं संप्रति 9, जो कि 2020 में हाल ही में उमरोई हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था, और एक है बोंगो सागर सेकंड, और एक है शांतिर ओग्रो सेना। ये फर्स्ट अभ्यास था जो कि बांग्लादेश ने आयोजन करा था, और इसके अंदर 4 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश के मध्य 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से है, स्थलीय सीमा। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य
54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। हाल ही में 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के 50वें आज़ादी के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी साहब 2 दिन की यात्रा पर गए थे बांग्लादेश। वहाँ पर उन्होंने बंगबंधु संग्रहालय जो कि ढाका में था उसका उद्घाटन किया, 5 MOU पर हस्ताक्षर किए, 109 एम्बुलेंस बांग्लादेश को उपहार के रूप में दी और मटवा समुदाय, बांग्लादेश के मटवा समुदाय से बातचीत करी और बांग्लादेश और भारत के मध्य तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन मिताली एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट करी, जबकि पहली थी मैत्री एक्सप्रेस 2008 में, बंधन एक्सप्रेस 2017 में और अभी लेटेस्ट मिताली एक्सप्रेस 2021 में। फर्स्ट बार हल्दिया पोर्ट से अगरतला, हल्दिया पोर्ट जो कि कलकत्ता में है, और अगरतला त्रिपुरा में मालवाहक जहाज चट्टोगांव पोर्ट बांग्लादेश के से होता हुआ अगरतला पहुंचा था। भारत और बांग्लादेश के मध्य 11 पोर्ट ऑफ कॉल हैं, जबकि पोर्ट ऑफ रूट 10 हैं। पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं मालवाहक या यात्री जहाज द्वारा सामान और यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए उपयोग होने वाला स्थान पोर्ट ऑफ कॉल कहलाता है, जबकि पोर्ट ऑफ रूट ये रास्ते होते हैं, यहाँ से होते हुए भारत या बांग्लादेश के जहाज आ जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इन प्रोटोकॉल मार्गों पर हस्ताक्षर फर्स्ट बार 1972 में हुए थे और इसमें संशोधन अभी 2020 में हुए हाल ही में। साथियों, नेपाल और बांग्लादेश के मध्य हमारा चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति अवार्ड 2021 शहादत रहमान को दिया। इनकी उम्र 17 साल है। स्वाधीनता सड़क जो कि बांग्लादेश और भारत के मध्य स्थित है। हाल ही में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो कि गोवा में आयोजित हुए, इसमें फोकस देश था बांग्लादेश और हाल ही में बांग्लादेश प्रीतिलता वाडेकर पर फिल्म बना रही है। ये फिल्म सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। प्रीतिलता वाडेकर जिनका जन्म चट्टगांव में हुआ था, ये एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी और चट्टगांव शस्त्रागार लूट में इनकी मुख्य भूमिका थी, जबकि चट्टगांव शस्त्रागार लूट का मास्टर प्लान बनाया था मास्टर सूर्य सेन ने। और भारत भी बंगबंधु पर एक फिल्म बना रही है जिसका निर्देशन करेंगे श्याम बेनेगले। बांग्लादेश को स्वतंत्रता के बाद 1971 के बाद फर्स्ट मान्यता दी थी स्वतंत्र देश की भूटान ने। और यूनेस्को द्वारा गांधी शांति अवार्ड 2020 शेख मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु हैं बांग्लादेश को उन्हें दिया गया है। और साथ ही साथ 2019 का भी शांति अवार्ड दिया गया है जो कि सुल्तान कबूस बिन सईद ओमान के सबसे लंबे समय तक शासक रहे, उन्हें दिया गया है। और भारत ने बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है अमार भाषा, जो कि अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद कर देता है। साथ स्वाधीनता पुरस्कार जो कि बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो इंदिरा गांधी को मरणोपरांत 2011 में दिया गया था, जबकि स्वाधीनता पुरस्कार 1977 से स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट स्वाधीनता पुरस्कार वहाँ के राष्ट्र कवि काजी नजरुल को दिया गया था। और अभी हाल ही में 2021 में स्वाधीनता पुरस्कार 9 व्यक्ति प्लस 1 संगठन को दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पुल स्थित है जो कि फेनी नदी पे है। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। ये सबरूम त्रिपुरा से रायगढ़ बांग्लादेश तक है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि बांग्लादेश में बन रहा है, ये बांग्लादेश और रूस इसमें शामिल थे, जबकि भारत 2018 में शामिल हुआ है। ये बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। और मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति ये भारत द्वारा 2000 बांग्लादेशी छात्रों को प्रतिवर्ष दी जाती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बांग्लादेश द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। हाल ही में 20 घोड़े और 10 डॉग उपहार रूप में बांग्लादेश को दिए। 10 डॉग जो कि खदानों का पता लगाने वाले डॉग थे स्पेशल। और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट बीच बांग्लादेश का है जो कि बाजार बीच है, 120 किलोमीटर लंबा।
भारत ने बांग्लादेश को भी हाल ही में 10 ब्रॉडगेज डीजल उपहार रूप में दिए हैं इंजन। और बांग्लादेश जनसंख्या में विश्व का 8वां बड़ा देश है 16.8 करोड़ जनसंख्या के साथ। और ढाका में सार्क का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और 7 इसके सदस्य हैं। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को। साथियों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।